नमस्कार। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन इसका अगला भाग देखेंगे। गुप्तचर विभाग। शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक है। इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती है। यह जानकारी प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख का था। उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहिर्जी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाने में पारंगत था। सूरत अभियान के पूर्व वह वहाँ की छोटी सी छोटी बात की जानकारी ले आया था। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे किलों के बारे में। मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यह किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है। विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज्य स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र में इस प्रकार बताया गया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है। स्वराज्य में 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया। राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया। प्रत्येक किले पर किलेदार, सबनीस और कारखनीस ये अधिकारी थे। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखनीस कहते थे। अब हम देखेंगे जलदुर्ग अर्थात समुद्री किले। शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जलदुर्गों में मालवण का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन सीसा उंडलवाने का प्रबंधन किया। सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया। इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बंधवाकर एक राजपुरी के उर पर दूसरी राजपुरी बनवाई। नौसेना। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा की सिद्धि, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना तथा पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। वे जानते थे जिसके पास नौसेना समुद्री उसका है, जिसके पास नौसेना समुद्र उसी का। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। दूरदर्शी अर्थात दूर की सोचने वाले थे। आगे की वे सोचकर रखा करते थे। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। उनमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे। इन जलपोतों का निर्माण कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण में करवाया जाता था। मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। अब हम देखेंगे कि क्या तुम जानते हो। शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुधभूषण में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है। वह इस प्रकार है, कर्नाटक प्रदेश के से लेकर बागलान प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग
जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत के ऊंचे पठारों की श्रेणियों में स्थान स्थान पर बनवाए। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था। उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने बहुत से किले बनवाए, और किले सिर्फ अपने ही लिए नहीं लेकिन लोगों के लिए, उन्होंने लोगों को सुविधा मिलने के लिए अनेक प्रकार से दुर्ग और किलों का निर्माण भी करवाया था। और इस प्रकार से उन्होंने चारों दिशाओं में सुरक्षा की जो बात की है, तो वो कहते हैं कि तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। और समस्त जो छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजय और समस्त राजाओं में अग्रसर थे। मतलब इतने सारे राजा हुए लेकिन उनमें अग्रसर कौन थे? शिवाजी महाराज। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो चित्र है यहाँ पर पद्मदुर्ग का, कि कितना जो पद्मदुर्ग कितना विशाल दिखाई दे रहा है और कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, और ये समुद्र से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो है शिवाजी महाराज की धरोहर है। और इस तरीके से शिवाजी महाराज ने कई किले और गढ़ को जीता और इसका लाभ उन्होंने लोगों को दिया। अब हम देखेंगे प्रजा के हितों के लिए प्रति जागरूक किस तरह थे वे। अन्य दूसरे शासकों अथवा राजाओं की भांति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहां अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। मतलब शिवाजी महाराज ने सिर्फ जैसे दूसरे राजा करते हैं कि उन्होंने उस प्रदेश को जीत लिया और अपना बड़प्पन दिखाया, तो इस तरीके से उनका स्वभाव नहीं था या उनकी सोच इस तरीके की नहीं थी। वे तो चाहते थे कि प्रजा को स्वतंत्र बनाना। उनका उद्देश्य था कि जो मेरी प्रजा है वो कैसे रहे? आज़ादी से रहे, स्वतंत्र रूप से रहे। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए, यह बोध उन्हें था। वे जानते थे कि प्रजा की आज़ादी महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्होंने ये जान लिया कि अगर प्रजा वास्तव में अगर आनंदित रहना चाहती है तो उनको क्या करना पड़ेगा? शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अगर उन्हें खुशी से रहना, आनंद से रहना है तो उनको अनुशासन में रखना या रहना आवश्यक है। फिर प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना। सर्वांगीण मतलब हर तरीके से, सिर्फ एक ही तरफा देखकर प्रजा को हम आनंदित नहीं कर सकते, लेकिन सर्वांगीण रूप से उनको देखना कि सब कुछ उन्हें प्राप्त हो रहा है या नहीं, जो अधिकार है वो मिल रहे हैं कि नहीं, जो कि कोई बेरहमी से तो उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है या फिर प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सारी बातों को देखना आवश्यक था और प्रजा की जो आवश्यकता थी उसे पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए, ये बोध है। और जो उन्होंने विजयी जीता था, जो गढ़ जीते थे, जो किले जीते थे, अब उनकी रक्षा करना भी अपनी जिम्मेदारी वे समझते थे। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे, अपितु प्रजा हितों के प्रति एक सजग शासक थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है। मतलब शिवाजी महाराज जो थे अति सामर्थ्य राजा माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी थी और वे जो थे ऐसे राजा थे, हम जब कह सकते हैं ऐसे महाराजा थे कि वे सत्ताधीश नहीं थे, पूरी सत्ता लेकर बैठ जाने वालों में से नहीं थे, लेकिन जो सत्ता उन्हें थी वे प्रजा के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सके, ऐसे वे सजग शासक थे कि वे अपने नहीं लेकिन दूसरों के हितों की परवाह किया करते थे और दूसरों का किस तरीके से हित हो सके उसके बारे में वे सोचा करते थे। मतलब अपने से ज़्यादा वे प्रजा पर ध्यान दिया करते थे। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाई दे रहा है आपको, गुराब और गलबत, यह है युद्धपोत है। शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के 400 जलपोत थे, उनमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो है समुद्री युद्धपोत है, और इसमें जो है बड़ी मात्रा में सेना जो है युद्ध की सामग्री लाया ले जाया करती थी। और ये युद्धपोत शिवाजी महाराज के समय के हैं, जिसका नाम है गुराब और गलबत। तो इन जलपोतों का निर्माण कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण में करवाया जाता था। उस समय में जो युद्धपोत है जिसका निर्माण किया जाता था वो जगह थी कल्याण और भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण। मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिवाजी ने किले बनवाए, बहुत ही मजबूत ऐसे किले बनवाए। मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेशों पर ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है। शिवाजी महाराज का मानना था कि अगर किला मेरे अधिकार में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो दूसरे आसपास के क्षेत्र हैं उन पर मैं नज़र रख सकता हूँ और उनका ध्यान रखा जा सकता है। और इसलिए उन्होंने किले जीते और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी कि वहाँ के प्रजा के हित के लिए वे जागरूक रह सके। और ये आधिपत्य जो उन्होंने दिया अधिकारियों को, और उसके द्वारा उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण किया। शिवाजी महाराज प्रजा के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे और वे सदा सर्वदा प्रजा के हित की रक्षा किया करते थे और अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई एक राजा होते हुए भी। और उन्होंने इस तरीके से जो जलमार्ग है उसे भी अपनाया। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन सीसा उंडेलवाने का प्रबंध किया। जब हम देखते हैं कि जो समुद्री मार्ग है उसका जो निर्माण उन्होंने किया और वहाँ पर जो किले हैं उसे बनवाए, तो अगर हम जल दुर्ग की बात करें तो उन्होंने इस किले का निर्माण में मजबूती लाने के लिए, जो जल दुर्ग है उसमें मजबूती लाने के लिए उस नींव में जो उसका आधार था, जो पिलर था उसका नींव, उसमें 100 मन सीसा उंडेलवाने का प्रबंध किया था। सिद्धि का दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया। और इस तरीके से जो उनके शत्रु हुआ करते थे उस पर भी वे दबाव बनाया करते थे। और इसके लिए उन्होंने राजापुरी के सामने ही पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया था। इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बंधवाकर एक राजपुरी के ऊर पर दूसरी राजपुरी बनवाई। अर्थात जो सिद्धुदुर्ग उन्होंने वहाँ पर उसके सामने ही पद्मदुर्ग बनवा लिया, और वो इसलिए बनाया था ताकि उनका दबदबा अपने शत्रु पर बरकरार रहे। और इस तरीके से उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा, पुर्तगाल, जंजीरा की सिद्धि, सूरत और राजापुर के गुदाम्बाली अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। जो अंग्रेज थे वे क्या कर रहे थे, जो स्वराज्य का कार्य चल रहा था शिवाजी की ओर से, उसमें बार बार बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। और इस बाधा को अंकुश में लाना, उसे रोकना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि दिन पर दिन अगर ये समस्या बढ़ती चली गई तो बाद में उसे हल करना संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए शुरू से ही उन्होंने, शिवाजी महाराज ने प्रयास किया और बाधाओं से छुटकारा पाया। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको एक स्वाध्याय दे रहे हैं, क्यों यह बताओ। ऐसा प्रश्न है क्यों यह बताओ। पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। आपको बताना है क्यों किया और इसके बारे में आपको जानकारी लिखना है। और प्रश्न दूसरा है, शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया। अष्टप्रधान मंडल हमने पढ़ा है, हमें मालूम है। अष्ट यानी 8, जिसमें 8 प्रधान थे और उसका मंडल उन्होंने स्थापित किया। क्यों किया आपको बताना है। तो अष्टप्रधान मंडल में
अलग 8 अधिकारी है, अलग 8 प्रधान हैं, उनके अलग अलग पद है, उनके अलग अलग कार्य भी है और इसकी जानकारी आपको लिखना है। उसी प्रकार जो नौसेना है उसका निर्माण शिवाजी ने क्यों किया। नौसेना मतलब जो पानी में रहती है वैसी सेना है ना। थल सेना, जल सेना, वायु सेना आपने सुना है, तो जल सेना ही नौसेना है। तो नौसेना के बारे में हम लिखेंगे। तो आज की तासिका में बस इतना ही। इस तासिका को समाप्त करने के साथ साथ हम स्वाध्याय भी हल करें। धन्यवाद।